दारू का बाहर निकल। दारू का घर में नहीं है। हाँ, आवाज बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे बाहर निकल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। तोड़ना बहुत महंगा है। कौन है? अच्छा, अभी तो तू अंदर से आवाज दे रहा था मैं घर में नहीं हूँ। बराबर है। जब आदमी होश में नहीं होता है तो अपने आप में नहीं होता है, और जब अपने आप में नहीं होता है तो कहीं भी नहीं होता है। जब कहीं भी नहीं होता है तो घर में कैसे? अरे ज्यादा चालाकी मत कर, मारो कर्जो निकाल। कौन सा कर्जो निकाल? मैं तुमको नहीं पहचानता तो तुम्हारे कर्जे को कहां से पहचानूं? पहचानता भी नहीं? अरे 2 फटके पड़ेंगे ना तो मेरा क्या, पिछले 7 जन्म का कर्जा याद आ जाएगा। अब तूने देख, मुझसे लिया उधार 5,000, उसके ऊपर ब्याज हो गया 7,000, कुल मिला के हो गए 12,000। अब ये 12,000 अभी और इसी वक्त निकाल दे, वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़वा दूं। अच्छा तू बात बता, तूने मेरे को कर्जा दिया काय को? तूने कर्जा मांगा काय को? मैं तेरी बीवी मांगूंगा, देगा तू? बकवास करता, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ तोड़ो। ये दौलत वालों को तोड़ने के सिवा आता ही क्या है? गरीब को पहले कर्जा दे के उसकी कमर तोड़ देते हैं, जब वो लौटा नहीं सकता तो मार के मुंह तोड़ देते हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं। कहाँ से लौटाएंगे तुम्हारे 12,000 रुपए? अजीज पूरे घर के बर्तन बेचेंगे ना तब भी 12 रुपए नहीं मिलेंगे, तो 12,000 कहाँ से लाएंगे? तुम पैसा उधार देते चले गए, वो दारू पीते चले गए, और दारू पी पी के मेरा मर्द बेकार भंगा ठंडा गार हो गया। अपनी बेहुदा जबान को लगाम दो दुलारी। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई उबली हुई चाय की पत्ती नहीं हूँ। तुम्हारा शान हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ। तुम्हारे सर का ताज हूँ, तुम सर के ताज को पैर में डाल के फुटबॉल कर रही हो। चले जाओ, अगले महीने आना और अपना सारा पैसा मत लेके जाना। कोई अगला महीना नहीं। 2 साल से यही राग अलाप रहे हो, अगले महीने आना और अपने पैसे ले जाना। देखो, अब मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगले गुरुवार को ठीक सवेरे 8 बजे अपने इन पहलवानों के साथ मैं यहाँ आऊंगा, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें यहीं पे पटक पटक कर मारूंगा और गटर में फेंक दूंगा, समझे? चलो बे। अजी चलो अंदर। अंदर जाके क्या करना है? तो ऊपर जाने का टाइम आ गया है। अरे दारू का, आज गुरुवार है, मैं अपनो कर्जो वसूल करने आया हूँ। दरवाजा खोल। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मरी जवानी में विधवा हो गई। दारू का, ये क्या हुआ? अरे सेठ जी, तुम्हारे डर से मेरा पति लुढ़क गया। मैं क्या करूं? तुम्हारे 12,000 रुपयों का क्या होगा? अरे तुम अपने 12,000 को रो रहे हो, मेरा 12 लाख का पति मर गया। इतनी कीमती चीज मुझे कहाँ मिलेगी? अरे मेरे राजा, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मत रो दुलारी, मत रो। रो रो के अपनों जी हलकाट मत कर। अरे क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। अपनी भयानक आंखों से देखो, तुम्हारा दोस्त गुजर गया, उठ गया। अरे रे 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 रे, ऐसी जवान और सुंदर पत्नी को अकेला मुसीबत में छोड़ के चला गया ये दारू का। अब इस बेचारे का क्या होगा? अरे इसका तो भाग्य ही उजड़ गया। अब इसके दिन रात कैसे कटेंगे? अरे दुलारी, नहीं, तू रो मत, मैं हूं ना। अरे हमदर्दी जताने वाले को इतना कस के धक्का मत मारा कर, जाने वाला तो चला गया ना। हाँ दुलारी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना। आप भी हो? हाँ, इसका क्रियाक्रम भी मैं करूंगा और अंतिम संस्कार भी मैं करूंगा। नहीं, आप लोग को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही करवा लूंगी। अरे मारे हो तो तुम कैसे करवा लोगी? हम करेंगे इसका अंतिम संस्कार। इसकी रात को भी गंगा में हम बहाएंगे अपनी शांति के लिए। अरे ये तो धर्म का काम है, क्यों प्यारे? अरे बिल्कुल सेठ जी, बिल्कुल। आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना कर्म निभाता हूँ। अरे ठीक है, इंतजाम करो, जाओ। अरे दुलारी, तू चिंता मत कर। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा घर वाला मरा नहीं, छोड़ दो। अरे नहीं मरा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम अरे छोड़ दो। अरे मेरा पति नहीं मरा, क्यों ले जा रहे हो? मैं कहती हूँ छोड़ दो। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम
यहाँ रखो। राम नाम सत्य, रखो, राम रखो। नाम सत्य, आहिस्ता, राम नाम आहिस्ता। सत्य, राम नाम सत्य। रास्ते का कांटा साफ हो गया साला। राम नाम सत्य। अरे जल्दी उठाओ भाई। जल्दी चलाओ बाप को, जल्दी चलाओ भाई। नीचे से हाथ लगाओ, नीचे से हाथ लगाओ। उठाओ, अरे संभाल, आराम से, आराम से। सारा घर का पैसा भी गया, ऊपर से ये सब खर्चा। दारू का? हाँ? कौन बोला? फिक्र मत करना मेरे दोस्त, तेरी पत्नी की तो मैं पूरी तरह देखभाल करूंगा। लौट के ना आना मेरे मीत। अलविदा, अलविदा। संभाल के जलाना। अरे इतना बेवकूफ हो के मैं संभाल के नहीं चलाऊंगा यार। अरे मैं कुछ नहीं बोल रही हो। तो मैं पागल हूँ? मैं नहीं बोल रहा। जल्दी लगा। अरे यो क्या नर्स हो गया? ये तो बरसात हो रही है। कहते हैं मरने वाले की चिता पर जब बारिश बरसती है तो वो भूत बन के वापस आ जाता है। क्या? भूत? भागो! अरे भाग, जल्दी भाग, भाग! अरे भागो! प्यारे लाल, तू मेरे मरने की राह देख रहा था ना? मेरी बीवी की पूरी तरह देखभाल करने वाला था ना? अब बेटा देख, मैं तेरी कैसे देख करता हूँ और कैसे भाल करता हूँ। आपने मुझे बुलाया सर? शोभा की जान बचाकर तुमने हमारे दिल और दिमाग में एक जगह बना दी। हमने सोचा तुम एक बहादुर और शरीफ इंसान हो और हम तुम्हें अपने ही घर का एक मेंबर समझने लगे, लेकिन तुमने हमारे प्यार, हमारी फराख दिली का नाजायज फायदा उठाकर जो घटिया हरकत की है, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। एक बात सुन लो, शोभा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसके मुस्तकबिल के लिए जो खूबसूरत और सुनहरे ख्वाब मैंने बुन रखे हैं, उन ख्वाबों में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। मैंने सोचा था तुम एक होनहार नौजवान हो, मेरे साए में रहकर तुम तरक्की की उन बुलंदियों को छू सकते हो जिन्हें पालने के लिए ना जाने कितने नौजवान तरसते रहते हैं। लेकिन आज तुमने मेरे दिल और जज्बात को ठेस पहुंचाई है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना जाने मैं क्या कर गुजरता। तुम्हारी मौजूदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये रुपया उठाओ और मेरी हंसती खेलती दुनिया से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। मैंने तो समझा था कि आप और अमीरों की तरह नहीं निकलेंगे, लेकिन गलती मेरी थी कि मैंने आपको गलत समझा। आपने इस गरीब के दामन में दौलत डालकर मोहब्बत उठा ली। खैर, आपके इस एहसान और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया।